हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक योर क्वांट एजुकेटर। आज हम बात करने जा रहे हैं और एक बहुत ही बेहतरीन कन्वर्सेशन के बारे में, या फिर वॉर कह लो या फिर युद्ध कह लो, जो स्टूडेंट्स के बीच में मना रहता है कि बैंक पीओ बेटर है या फिर एसएससी सीजीएल की जॉब ज्यादा बेटर है। तो आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या बेटर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहां पर एज क्राइटेरिया आता है कि एज क्राइटेरिया भैया क्या है यहाँ पर दोनों एग्जाम्स के लिए। अगर दोनों एग्जाम्स के लिए एज क्राइटेरिया की बात करी जाए तो बैंक पीओ आपका 20 टू 30 ईयर के स्टूडेंट्स बैंक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी में आपकी 21 टू 30 भी है, तो 21 मैंने कर दिया चलो। और एसएससी सीजीएल की बात करी जाए तो 18 टू 32 ईयर एज के स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। अब यहां पर बात आ गई 32 ईयर की। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर 30 होता है, बट वहां पर आपकी कुछ जो है कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें एज जो है 32 ईयर ली जाती है। सारी पोस्ट में नहीं है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स में नहीं है। आपकी सिर्फ दो पोस्ट ऐसी हैं जिनमें जो है, जैसे आपका वो हो गया डबल ओ की पोस्ट हो गई, ठीक है, और आपकी जेएसओ होगी, तो उनमें क्या मांगा जाता है 32 ईयर एज लिमिट मांगी जाती है। आप इसको फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आगे की बात करूं तो भैया आगे यहां पर क्या आता है, आगे यहां पर आती है क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें भी आपका जो है ग्रेजुएशन मांगा जाता है। और इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ठीक है, इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो, बस वो एफिलेटेड होना चाहिए, गवर्नमेंट अथोराइज होनी चाहिए। आप इन दोनों फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। बट इसके बाद अगर मैं बात करता हूं पोस्ट की, तो पोस्ट आपकी क्या होती है, बैंक पीओ यानी कि बैंक का प्रोविजनरी ऑफिसर होता है। ठीक है, सीजीएल के अंतर्गत अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो सीजीएल के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट आती हैं। एक टीए से स्टार्ट होती है इसकी पोस्ट, यानी कि टैक्स असिस्टेंट कहा जाता है, और डबल एओ तक इसकी पोस्ट जाती है, जिसे हम लोग ऑडिट ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जब आप ग्रेजुएशन का फॉर्म भरते हो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम पे स्केल की बात करें तो टीए की पे स्केल बहुत मिनिमम होती है कंपैरेटिवली डबल एओ की पोस्ट की, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज है। बैंक पीओ में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप बैंक पीओ का फॉर्म फिल करते हो तो आप बैंक पीओ ही बनोगे। ठीक है ना, और कुछ नहीं, सिंगल वैकेंसी आपकी। ठीक है, बैंक पीओ ही बनोगे। सीजीएल के अंतर्गत अगर आप फॉर्म फिल भी कर देते हो तो वहां पर आपको जो है समथिंग 29 पोस्ट आपको वहां पर देखने को मिलती हैं, जितने भी मिनिस्ट्रियल हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, तो उसमें आपकी टीए, ऑडिटर, ऑडिटर इन कैग, सीयू, सीजीपीए, और आपका इंस्पेक्टर इन सीबीआई, ऐसी पोस्ट देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट आपकी किस में आती हैं, सीजीएल में आती हैं। इसकी मैंने सबसे लोअर पोस्ट लिख दी टैक्स असिस्टेंट, और इसकी सबसे हाईयर पोस्ट लिख दी डबल एओ। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बैंक पीओ की अगर बात करी जाए, बैंक पीओ आपका जो है सबसे पहले प्री होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव का भी पार्ट है। सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में भैया आपका प्री होगा, मेंस होगा, ठीक है, टाइपिंग भी होगी। ठीक, कुछ पोस्ट के लिए सीपीटी टेस्ट इसमें मांगा जाता है, टाइपिंग के अलावा सीपीटी टेस्ट भी मांगा जाता है। ठीक है, ये है प्रोसेस। इसमें सीजीएल में इंटरव्यू नहीं होता। ठीक, ये आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ड्यूरेशन की। सीजीएल इज वन ऑफ द एग्जाम जिसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर लेते हो लग के, और आप सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाता है, तो विद इन 6 मंथ में आपकी सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। विद इन 6 मंथ आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट सीजीएल की अगर बात करें तो 1 से 2 साल इसमें लग जाते हैं, और क्या पता आपका री एग्जाम भी हो जाए। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि 2-2 3-3 साल आपकी एक एक वैकेंसी
वो हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, कभी रिजल्ट नहीं आता, कभी कुछ। बैंकिंग के एग्जाम्स में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो यहां पर आपका जो है क्वांट आता है, रीजनिंग आपको देखने को मिलती है, इंग्लिश देखने को मिलती है, और आपकी जीए देखने को मिलती है। बट सीजीएल की अगर हम बात करें तो सीजीएल में आपकी जो है एप्टीट्यूड आता है। ठीक, इसमें आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों होता है, रीजनिंग आती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्या हो गया, इंग्लिश भी आती है। ठीक, और यहां पर जीएस आती है। जीएस एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस का पोर्शन हो गया। इसके अलावा ये जो जीए का पोर्शन है वो भी यहां पर देखने को मिलता है, कंप्यूटर भी आता है आपका। तो ये आपकी पूरी चीजें हैं। तो अगर हम बात करें तो बैंक, पीओ और एसएससी सीजीएल के डिफरेंसेस मैंने बता दिए। ठीक है, बैंक पीओ आप देखो, सीजीएल में कई सारी चीजें हैं, मैं बता दूं तो एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपकी पोस्टिंग कहीं भी भेज सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं भी भेज सकते हैं, बट बैंकिंग की जॉब्स में क्या है, आपसे जो है पूछते हैं, आपसे स्टेट प्रेफरेंस पूछते हैं, आप कौन से स्टेट में जॉब करना चाहते हो। तो फॉर्म फिल करते टाइम आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करोगे तो आजीवन आपको वहीं रहना पड़ेगा। सीजीएल में पता चला आप नॉर्थ में हो, आपको बिल्कुल साउथ में फेंक देते हैं। ठीक है, ऐसी सारी चीजें होती हैं जिसमें कई सारी परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ता है। ठीक, लैंग्वेज यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम करता है। जैसे सपोज आप दिल्ली वगैरह से हैं और आपको बिल्कुल साउथ में फेंक दिया गया, वहां पर एक बैरियर का काम करती है लैंग्वेज। काफी सारे इश्यूज होते हैं। बैंक पीओ में पर्क्स भी बहुत सारे हैं, देखने को मिलते हैं आपको, और एक बहुत ही ऑफिशियल जॉब है जो बैंक पीओ की है आपकी। ठीक है, और सीजीएल के हर चीज के देखो एक अपने अलग फायदे होते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, हर चीज के अलग फायदे होते हैं। अगर सीजीएल की बात करें, एक अलग रौला सा होता है, ठीक है, भोकाल टाइप वाली जॉब्स होती हैं। तो दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। जो स्टूडेंट जिसकी तैयारी कर रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रस्तुत करें कि आपके लिए आपकी ड्रीम नौकरी कौन सी है और आप किस एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करना चाहते हैं। अब एक बात बता दें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, बैंक और एसएससी अगर मिलाकर आप तैयारी करना चाहते हो तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप 4699 में लोगे। ठीक है, इसमें आपके बैंकिंग, इंश्योरेंस और एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं सारे इसके अंदर कवर होते हैं, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका 5799 का मिलता है। बैंक एंड एसएससी महापैक है आपका, जहां पर 30 प्लस एग्जाम कवर किए जाते हैं, 200 से ज्यादा बैचेस मिलते हैं आपको, 4000 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलती हैं, 4000 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट क्विजेस मिलता है, और 24/7 आप डाउट सॉल्विंग सेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हमारे जो रिसेंटली अपकमिंग बैचेस हैं वो क्या है, टारगेट आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, जो कि आपका 17 अगस्त को एग्जाम शेड्यूल्ड हुआ है। ठीक है, वो है आपका। साथ ही साथ अल्टीमेट 2.0 एसबीआई फाउंडेशन बैच, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, और समर्थ 4.0 जो कि आपका आरबीआई ग्रेड बी के लिए डेडिकेटेड बैच है, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें मेरे साथ बैंकिंग वाला पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, लव यू ऑल।